राम राम। हमारा जो विषय चल रहा है गुरु महाराज का सृष्टि रचना ग्रंथ, तो हमने पिछले भाग में देखा कि यहाँ पर इन जीवों को अटकाने के लिए इन ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, इन लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बनाई कि जीव जो है वह मोक्ष में जाना भूल गया, ब्रह्म ज्ञान जो है वह भूल गया और इनके सामने आकर कहने लगा कि अब बताओ, हमको ब्रह्म ज्ञान सूझता नहीं है। तो फिर इन्होंने ब्रह्म का ब्रह्म बनाकर जीवों को उसमें लगा दिया और फिर यहाँ पर जीवों की वस्ती होने लगी। फिर हमने ये भी देखा कि जब यहाँ पर जीवों की वस्ती होने लगी तो फिर आगे ये चारों ने सोचा कि अब स्वर्ग और पाताल, इसमें जीवों की वस्ती हो, ऐसा कुछ बनाया जाए। तो इसके लिए इन्होंने कुछ ऐसे रास्ते बना दिए कि जैसे तपस्या जो है, यानी तपस्या सत और जत, ये जो करेगा तो वह स्वर्ग में जाएगा। यह स्वर्ग में जाने का रास्ता बना दिया। फिर तीर्थ व्रत नारदी भक्ति, यह रास्ता जो है यह विष्णु लोक में जाने का बना दिया। फिर शिव का इष्ट, शिव का धर्म और शिव का जप, यह जो करेगा यह रास्ता कैलाश में जाने का बना दिया। फिर पंचभूति आत्मा को ब्रह्म जानकर जो पूजेगा और जो अभयदान देगा, अभयदान का मतलब यानी अपनी पत्नी को गहने कपड़े सहित जो है वह दान करना और उसी से उसका मोल देकर उसी को वापस लेना, इसको अभयदान कहते हैं। तो यह जो सारे जो रास्ते हैं, यह विष्णु से आगे शक्ति लोक में जाने का यह रास्ता बना दिया। फिर जो कोई ये इन रास्तों पर नहीं चलते और मिश्रित भक्ति सब करते हैं, तो ऐसे सारे मिश्रित भक्ति करने वालों के लिए वापस भूलोक में आने का रास्ता इन्होंने बना दिया। फिर दया बिना जो धर्म पालते हैं वो पाताल में जाएंगे, ऐसा एक रास्ता बना दिया। यानी धर्म तो पालेंगे लेकिन उसमें दया नहीं रहेगी। ऐसे जीव जो है उनके लिए पाताल में जाने का रास्ता बना दिया, यानी वे रसातल में जाएंगे। फिर जो कर्म पंथ धारण करने वाले जो है, यह कर्म पंथ धारण करने वाले जो है यह सुमेर नगरी यानी धर्मराय की नगरी में जाएंगे। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर रास्ते बना दिए। अब बस्ती जो है यह सारे जगह पर होने लगी। जैसे मृत्यु लोक में जीव बसने लगे, ऐसे धीरे धीरे जीव जो है भी यहाँ पर बसने लगेंगे। अब देखिए गुरु महाराज आगे कहते हैं कि ब्रह्मा कहे सगत के ताई, कर्म पंथ वो होई, वे कहो कौन नगर को पहुँचे, तके बताओ मोही। तब सो सगत कहे सुन ब्रह्मा, यमराज सो कहावे, वाको नगर रजो गिरऊं पर, कर्म पंथ आवावे। तो फिर ब्रह्मा ने शक्ति से कहा कि ये कर्म पंथ जो है, ये कर्म पंथ कौन से गांव पहुंचेगा, तो वो मुझे बताइए। तब शक्ति ने कहा कि ब्रह्मा जी सुनो, जिसे यमराज कहते हैं उसकी समोर नगरी जो है वह ऊपर बनाई गई है। ये कर्म पंथ धारण करने वाले जो है वो वहाँ पर यमराज की नगरी में यानी सुमेर पर्वत पर जाएंगे। ब्रह्मा कहे जम सो गुण है, कहा पराक्रम हवाई, कृपा करो कहो भिन्न भिन्न के, कहे बताओ मोई। तब ब्रह्मा ने बोला कि ये यम कौन है, उसका पराक्रम क्या है
यह कृपा करके इस यम का भिन्न भिन्न भेद मुझे आप बताइए। बोली सगत आप उगत सूरज के सुत जायो, तुम हम सिरे पूछ है भाई, धर्मराय जमक्वायो। तब शक्ति ने कहा कि यह यम जो है यह सूर्य का पुत्र है, तुम्हारे और हमारे ऊपर भी इसकी सत्ता और पहुँच है। वहाँ अपने यानी हम सब के ऊपर है, उसे धर्मराय और यम कहते हैं। जब शिव विष्णु कहिया गाथा, धर्मराय मत आणो, तम हम सकल बसे सो हुआ, ताकू काय उपाणो। तब शिव और विष्णु बोले कि ऐसा धर्मराय मत लाओ, हम सब जिसके वश में रहे उसको किस लिए उत्पन्न करना। तो शक्ति ने कहा, सगत कहे पाप पुण्य दोई, भेड़ा सदा न होई, जमराय बिन कुण भुगतासु, नरक कुंड कहूँ तोई। तब शक्ति ने कहा कि पाप और पुण्य ये दोनों एक जगह पर कभी नहीं होंगे, ना ही रह सकते हैं। तो पापी जीवों को नरक कुंड यम के अलावा और कौन भुगताएगा। कियो जम दिवी कोटवाली, जम किंकर सब न्यारा, पासी गुरु जदिया कर आवद, पकड़ लिया जीव सारा। तब धर्मराय को बना के, धर्मराय को पैदा करके उसको कोतवाली दी और उसके किंकर यानी दूत सब अलग अलग बनाकर उन यमदूतों को फांसी यानी प्राणियों को पकड़ने के लिए और गुरुज यानी हाथ में पकड़ने के लिए ऐसे शस्त्र दिए। और उस यम और यमदूतों ने सभी जीवों को पकड़कर लाने का कार्य किया। पर बस पड़ा हुआ जीव बेमुख, अब कहो कौन उबारे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, यही तारे यही मारे। भामा तो भगवत बन बैठी, ब्रह्मा भयो विधाता, विष्णु आप ही ईश्वर बन बैठा, काल स्वरूप शिवनाथा। अब देखो आगे क्या हुआ कि यम और देवों के वश में पकड़कर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति और यम इनके वश में पकड़कर जीव जो है मालिक से विमुख हो गए, यानी ब्रह्म ध्यान करना भूल गए। अब इन जीवों को कौन छुड़ाएगा। अब यह जो ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति जो है यही तारने वाले और यही मारने वाले बन गए। परमात्मा ने इनको कार्य क्या दिया था, 3 लोक बसाने का कार्य दिया, लेकिन इन्होंने ऐसी कुछ हिकमत कर ली कि तारने वाले भी यही बन गए और मारने वाले भी यही बन गए। और भूमा जो है यानी शक्ति जो है वह तो भगवत बनकर बैठ गई। यह ब्रह्मा जो है यह रचना करने वाला विधाता बन गया, विष्णु जो है स्वयं प्रतिपाल करने वाला बन गया, और शिव जो है यह काल रूप होकर संहार करता बन गया। अब ये जो है ये क्या करने लगे, भयो अन्याव न्याव कुण बूझे, पर बस पड़ा पुकारे, पेली लेकर भोग भोगावे, पीछे गर्दन मारे। सून्या जीव धनी बहु तेरा, जिण तिण हाथ बिकावे, धर्मराय को आज्ञा कीनी, पाप पुण्य भुगतावे। जम की त्रास सही नहीं जावे, रुदन करे जीव रोवे, चित्रगुप्त घट घट में बैठा, लिख लिख से न पुजावे। 14 करोड़ चढ़े जम किंकर, मंड में धूम रचाई, मंड में धूम मचाई,
हाँ हाँ करे हंस करना, जब साहेब सुन पाई। उपजे खपे पड़े जीव परले, सुख दुख बारंबारा। जब सुन आवाज हुई अवगत की, सिरजू संत हमारा। उठी धुन सकल जग धूजो, सुर नर करे विचारा। सिरजनहार संत को भेजा, दिया शब्द आधारा। देखो अब स्थिति कैसे हो गई कि ये जो जीव है यह देवों के और यम के वश में पड़कर मालिक से विमुख हो गए। अब जीवों को छुड़ाएगा तो कौन छुड़ाएगा, क्योंकि शक्ति जो है यह तो भौमायने माता जी बन के बैठ गई। ब्रह्मा विधाता बन गया, विष्णु प्रतिपाल करने वाला बन गया, शिव संहार करने वाला बन गया। और ये जो है ये जीवों पर अन्याय करने लगे। न्याय करने वाला कोई रहा नहीं। सभी जीव जो है परतंत्र यानी उन देवों के वश में हो गए। इनके फांसे में पड़कर जीव प्रकार करने लग गए। ये देव पहले क्या करते कि जीवों को भोग भोगने में लगाकर उसी भोग के लिए जीवों को गुनहगार ठहराकर दंड देकर मारने लगे। सूने यानी मालिक के बिना जो जीव थे उनके ऊपर यानी जीव के ऊपर संभलने वाला कोई एक मालिक नहीं रहा, मालिक अनेक बन गए। जीव जो है अगर एक मालिक के रहे, कोई एक मालिक अगर रहता है तो आदमी सही में कुछ कर सकता है। अब इन जीवों के लिए तो अनेक मालिक बन गए। यमराज अलग बन गया, ब्रह्मा अलग बन गया, शिव अलग बन गया, शक्ति अलग बन गई। अब ये जो जीव है ये जिसके उसके हाथ बिकने लगे। और इधर यम जो है जीवों को पाप पुण्य भुगताने की आज्ञा उसको दी गई। वह यम जीवों को पाप पुण्य भुगताने में बहुत तकलीफ देने लगा। अब वह यम की तकलीफ जीवों से सहन नहीं हुई, इसलिए ये जो जीव है यह रुदन करने लगे। उधर चित्रगुप्त जो है वह घट में बैठकर किए गए कर्मों की निशानी हर प्राणी के शरीर के ऊपर और अंदर निशाने बनाने लगे। यानी चित्र जो है वह प्रकट कर्मों के निशान बनाता है बाहर, और गुप्त जो है यह किए गए कर्मों के निशान अंदर करने लगा। जिस जीव का निशान देखकर उसके प्रमाण से यमदूत जो है उसको भोग भुगताने लगे। फिर गुरु महाराज कहते हैं आगे कि यम किंकर यानी यमदूत जो है ऐसे 14 करोड़ पैदा कर दिए। कितने? 14 करोड़ यम किंकर पैदा कर दिए। उन्होंने सृष्टि में धूम मचा दी, जिससे जीव हाहाकार करने लगे, करुणा करने लगे। अब ऐसे करुणा करने वाले जीवों की करुणा जो है वह उस मालिक ने सुनी। किसने? परात्परी परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी। अब मालिक ने ऊपर से देखा तो बहुत जीव जो है वो तो जन्म ले रहे हैं और बहुत से जीव खपकर मर रहे हैं। इस प्रकार से वह प्रलय में पड़ रहे हैं। बहुत जो जीव है वह बारंबार कुकर्म से दुख और सुकर्म से सुख में पड़ रहे हैं। तब उस अविगत की आवाज यानी आकाशवाणी हुई कि जीवों के उद्धार के लिए मैं यहाँ पर मेरे संत भेज रहा हूँ। ऐसी आवाज होने से उस आवाज की जो ध्वनि हुई, उस जोर से हुई ध्वनि से सारा जगत जो है कांपने लगा। देव और मनुष्य विचार करने लगे कि हम सबके मालिक ने जीवों को तारने के लिए संत को अपने शब्द का आधार देकर जीवों के लिए संत को भेजा है। देखो, हमने आज तक यही देखा, हम लोग आज तक यही समझते रहे कि ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति जो है
यही तारने वाले हैं और यही मारने वाले हैं। लेकिन जब हम इस सृष्टि रचना को जब देखते हैं तब हमको सही में समझता है कि परमात्मा जो है वह कहाँ पर है और हम जो भक्ति करते हैं वो कहाँ की है। परमात्मा ने जीवों को तारने के लिए यहाँ पर संतों को भेजा है। कहते हैं ना कि ब्रह्मा रचिया सृजन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचा संहार को, इंद्र मेघ बरसन माल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है जमराज, संत सिरजा सुख राम कहे, जीव उदाहरण काज। तो देखो इस प्रकार से यह जो संत है, संत यहाँ पर आए। अब संत कैसे आए, क्या आए, उसका सारा जो वर्णन है यह हम अगले भाग में देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम।